और युवाओं को पूरा अवसर दिया जाएगा और युवाओं के लिए ही, युवाओं को ये आश्रम सौंपने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। हल्की सी बरसात तेज हो जाएगी, भगवान को गाली देते हैं लोग। धूप तेज हो जाएगी, जब भगवान को गाली देते हैं। तो ये तो आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे, वो तो काम है उनका। ये तो नरेश सैनी जी को अच्छी तरह पता है। मैं भी मीटिंग में जाता था, मैं तो एज ए मेंबर जाता था, ये लोग तो उसमें अध्यक्ष थे, मेरी तो कोई वो भी नहीं थी। लेकिन ये खुद वहाँ बैठ कर कहते थे कि साहब ये तो सीए ये कह रहा है, सीए तो ये कह रहा है, ये ऑडिट में दिक्कत आ रही है और ये अलग बनानी पड़ेगी। और उसमें आजीवन सदस्य के रूप में भी, साधारण सदस्य के रूप में भी, संरक्षक सदस्य के रूप में भी हम लोग जो है सदस्यता बढ़ाएंगे और संशोधन करेंगे। संशोधन की पूरी गुंजाइश है। देखिए, आरोप लगाने वाले विपक्ष का तो काम है। विपक्ष तो पक्ष के साथ आ ही नहीं सकता कभी भी। उसका काम तो दुकान उसकी जब ही चलेगी जब वो आरोप लगाएगा। क्योंकि अभी आज पिछली सरकारें देखो, कांग्रेस की क्या हाल रहा। आज मोदी जी की सरकार है, मोदी जी को भी चोर कह रहे लोग, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे। तो हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। और ये तीसरा प्रस्ताव मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पहले भी 2 प्रस्ताव हैं ऑलरेडी। और इस पर आप देखिए, इस पर साइन किस किसके हैं आप देखिए। नंबर 1 पर नरेश कुमार सैनी, अनिल कुमार, ये माननीय राम सिंह सैनी, ये संजय सैनी एडवोकेट, बलबीर सिंह, रविंद्र कुमार सैनी, विजय पाल सैनी, युद्धवीर सिंह सैनी। अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में सैनी आश्रम को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसके विषय में जानकारी देने के लिए जो पूर्व अध्यक्ष थे सैनी आश्रम के, आदेश सम्राट जी हमारे साथ में है और भाई साहब भी मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे क्या पूरा प्रकरण हुआ और इस मामले में अभी क्या कार्रवाई चल रही है और क्या कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंगों पे मीटिंग जो चल रही है, क्या उनमें निर्णय लिया जा रहा है, को तो बातचीत करेंगे। आज आदेश सैनी जी हमारे साथ में है। भाई साहब, ये जो प्रकरण हुआ सैनी आश्रम में और फिर आपके साथ में भी मतलब वीडियो वायरल हो रही है, आपकी वीडियो वायरल हुई और भी वीडियो कई सारी वायरल हुई, तो क्या मामला है पूरा? ये सैनी आश्रम जो है हमारा पहले भी सैनी आश्रम ही था। लगभग 100 साल से ऊपर हो गया इसे। आज भी सैनी आश्रम ही है। ये 1989 में कुछ लोगों ने सैनी सभा के नाम से रजिस्टर्ड करा कर सोसाइटी में, और इसका सैनी सभा नाम रख दिया। जबकि सैनी सभा तो है ही नहीं। कहीं सैनी सभा की कौन सी खेती हो रही यहाँ पे या दुकान चल रही। अगर दुकान कारोबार चल रहा है तो वो सैनी आश्रम का चल रहा है। सैनी सभा एक केयर टेकर थी और देख रेख करती थी, लेकिन वो समय कुछ और था। उस समय इसका आज तक कोई इसका जो वो ऑडिट है, ऑडिट का आज तक नहीं हुआ आश्रम का। सैनी आश्रम का ऑडिट 22 से और 25 वाली कमेटी हमारी जो रही, हमने पहली बार ऑडिट कराया और उस ऑडिट कराने में हमें कुछ दिक्कत आई है। उसमें दिक्कत ये आई, सैनी सभा के नाम से अकाउंट खोल दिया अपना, आमदनी हो रही सैनी आश्रम की 420 का काम कर रहे हैं। तो ये हमने जो क्लियर किया है, जो सब पारदर्शिता के सामने लाने के लिए इसका सैनी आश्रम के नाम से हमने ये रजिस्टर्ड कराया है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मनोज सैनी हुआ, नरेश सैनी है, करण सिंह सैनी, समय सिंह सैनी या और भी अन्य आरोपी इनके साथ में घूम रहे हैं जो असामाजिक तत्व है, मनोज सैनी पत्रकार, ये सब लोग पब्लिक को झूठ बोलकर बरगला रहे हैं। इन लोगों के सबके प्रस्ताव में साइन है। 5 प्रस्ताव हो रखे हैं। 3 प्रस्ताव नरेश सैनी के टाइम के पास हैं, 2 प्रस्ताव सैनी आश्रम की नई संस्था बनाने के लिए मेरे समय के पास है। ये लोग पब्लिक को बरगला रहे हैं। 1 मिनट आपकी बात रोक के मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया पहले सैनी आश्रम के नाम से ये चल रही थी संस्था, उसके बाद में सैनी सभा के नाम से रजिस्टर्ड की गई अलग से, और ये नरेश सैनी चेयरमैन जब अध्यक्ष हुआ करते उस समय की बात या उससे पहले ही? उससे पहले से ही चल रही। अच्छा, उससे पहले से चल रही। हाँ जी। और ये जो प्रस्ताव नई संस्था जो बनाने का प्रस्ताव है, ये नरेश सैनी के वक्त से ही मतलब चला हुआ है? 3 प्रस्ताव नरेश सैनी के समय में पास हुए हैं, 3 बार के, और 2 बार मेरे समय में पास हुए हैं। 5 बार के प्रस्ताव पास है सैनी सभा को अलग करने का। सैनी सभा के मैं आज भी सैनी सभा का अध्यक्ष हूँ। सैनी आश्रम की समिति अलग बन चुकी है, वो सैनी सभा चलाए अपनी, क्या दिक्कत है? हम दे देंगे उसका हिसाब किताब, ले लो हमारे से। अच्छा, अभी दिक्कत क्या आ रही? अभी क्या मतलब जो विवाद है वो किस बात को लेकर के विवाद करी? दूसरी दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत केवल ये है, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को और बरगरा रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया, वो कर लिया। कोई किसी ने कब्जा नहीं किया। ये मैं दिखाता हूँ, देखो प्रूफ है, सबके सामने है। ये हमारे महाराजा महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी के एक स्थापना, वो मूर्ति स्थापित हुई थी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सैनी आश्रम प्रबंध समिति आपका आभार व्यक्त करती है। हाँ जी। और ये तारीख देखो 5 सितंबर 2024। ये झूठ बोलते हैं, प्रोग्राम में उपस्थित है सब लोग। अच्छा। ये पब्लिक को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
ये है सैनी आश्रम प्रबंध समिति। हाँ जी। और जो संस्था बताई जा रही है सैनी आश्रम सभा के नाम से, सैनी सभा। नहीं, ये सैनी आश्रम संस्था यही है। ये इसका नाम चेंज किया, नाम रखा गया। अच्छा, नाम रखा जो प्रबंध समिति देख रेख करने के लिए। तो अभी सर नई संस्था जो बनाई गई उसको लेकर भी विवाद उठाए गए कुछ लोगों के। नई संस्था का क्या मामला है जो अभी नई बनी? वही आश्रम ही ये नाम है उसका, केवल 1-2 शब्दों का फेर है। और जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें उनके सबके साइन है, वो सब शामिल है उसमें। हाँ जी। सर आपका नाम? मैं संजय सैनी एडवोकेट हूँ। और आप इस मामले को देख रहे हैं? आप नहीं, मैं इस सैनी आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने बहुत छोटी सी उम्र से एक वॉलेंटियर के रूप में सैनी आश्रम में समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। एक वॉलेंटियर के रूप में, मेरे पे कोई पद नहीं रहा। तो लेकिन क्या कहूँगे सर, जो सैनी सभा के जो 2 कार्यकाल हैं, 2 से भी ज़्यादा बल्कि 3 कार्यकाल जो सैनी सभा के पिछले रहे हैं, चाहे नरेश सैनी हैं, चाहे आदेश सैनी अध्यक्ष रहे हैं, तो इस समय आवश्यकता महसूस की गई कि सैनी सभा तो है ही एक संगठन, लेकिन सैनी सभा के अलावा सैनी आश्रम के प्रबंध के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाए। अच्छा। तो उसके लिए नरेश सैनी जी के टाइम में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ, 2-3 प्रस्ताव पारित हुए, और आदेश सैनी जी के टाइम में भी ये आवश्यकता महसूस की गई और प्रस्ताव अगस्त में नई कमेटी भी बनाई गई। और अगस्त में ही नई कमेटी में 5 सितंबर 2024 को ये कार्यक्रम सम्मान समारोह नई समिति के नाम पर ही, प्रबंध समिति सैनी आश्रम के नाम पर किया गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि गुपचुप तरीके से जो है नई कमेटी बनी, गुपचुप नहीं बनी। अगस्त में इसका प्रस्ताव हुआ बाकायदा, अगस्त में एक कमेटी बनी, फिर 5 सितंबर को कमेटी ने कार्यक्रम कराया और आज कमेटी कार्य वहाँ कर रही है। कुछ लोग अनावश्यक विरोध कर रहे हैं, जबकि ये वर्षों से जो है बात चल रही थी कि एक अलग से एक नई कमेटी का, प्रबंध समिति सैनी आश्रम के नाम से एक नई कमेटी का गठन हो। वो गठन हो गया और बड़ी अच्छी तरीके से काम। सवाल यहाँ पे ये उठा रही है दूसरे लोग, जो है कुछ लोग इसे सवाल उठा रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई वो सबकी जानकारी में नहीं है, तो इसमें क्या इस कार्यक्रम में करीब 500-700 लोग थे। अच्छा, इसमें 5 सितंबर 2024, अब से लगभग 10 महीने पहले, तो उसमें सबको जानकारी थी। उससे पहले प्रस्ताव हुआ, मीटिंग हुई सभा की, उसमें सबको जानकारी थी कि नई कमेटी। तो ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हाँ, सवाल उठाने वाले सवाल उठा सकते हैं, चूँकि कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कमेटी पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी जी के पूर्ण मार्गदर्शन और विधि विशेषज्ञों की राय से बनाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गैर कानूनी कार्य किया है। ये बहुत अच्छी कमेटी है और अच्छा काम कर रही है। सर उस दिन ये कार्यक्रम था सैनी आश्रम के अंदर, उसमें था, मैं कुछ लोगों से बातचीत हमारी हुई थी उस दिन ये बात सामने निकल के आई थी कि जो कमेटी में कुछ सिलेक्टेड जो है संख्या है, उतने ही लोग रहेंगे उसमें। नहीं, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। संशोधन की पूरी गुंजाइश है। अच्छा, और उसमें आजीवन सदस्य के रूप में भी, साधारण सदस्य के रूप में भी, संरक्षक सदस्य के रूप में भी हम लोग जो है सदस्यता बढ़ाएंगे और संशोधन करेंगे। संशोधन की पूरी गुंजाइश है और युवाओं को पूरा अवसर दिया जाएगा। और युवाओं के लिए ही, युवाओं को ये आश्रम सौंपने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद जो है वो कुछ लोग जो है उनको गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा, ये अगर कुछ लोग इसके विरोध कर रहे हैं कि ये जो है कमेटी भंग की जाए और नए सिरे से बनाई जाए। अगर ऐसा किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत है क्या करने में? ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा अब संभव नहीं है, जो कमेटी बन चुकी है, अपना काम कर चुकी है। और 7, 8, 10 साल की जो है मंथन के बाद ये कमेटी कोई जल्दबाजी में नहीं बनी। 7, 8, 10 साल के मंथन, जो विरोध कर रहे हैं वो प्रेजेंट थे मीटिंग के अंदर जब इसकी बातचीत हुई नई कमेटी। अच्छा, इस विरोध का जो नुकसान है वो तो सारे समाज को ही हो रहा है। हाँ, दोनों तरफ से सारे समाज को नुकसान देने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज को सब पता है कि ये कमेटी जो बनी है अच्छे लोगों ने बनाई है और अच्छे लोग हैं। समाज के, सैनी आश्रम के भविष्य की, सैनी समाज के भविष्य की उन्हें चिंता है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे अभी हमारे चैनल के माध्यम से? क्या ऐसा संदेश देना चाहोगे जो विवाद है वो कम से कम हो या सुलझ जाए मामला, जो लोग विश्वास में आ जाए? आश्रम मजबूत हाथों में है, अच्छी तरह से उसका प्रबंध होगा और आने वाले समय में युवाओं को सौंपने की तैयारी है। आश्रम को युवा ही करेंगे और इसमें संशोधन किया जाएगा। युवाओं को जो है फिक्स किया जाएगा, इसमें कोटा फिक्स किया जाएगा युवाओं के लिए भी देखियो है। और आदेश सैनी से हमारा एक सवाल और भी है। भाई साहब, आपके ऊपर कई सारे आरोप ऐसे भी लगाए गए कि भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पे और इसका हिसाब नहीं दिया गया, उसके विषय में क्या कहोगे आप?
नहीं, हमने जो हिसाब दिया है ना, ऐसा हिसाब तो जीवन में आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। अब मेरे सब पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने तो आज मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, उन्होंने मुझे आज तक लेखा जोखा ही नहीं दिया। अच्छा, लेखा जोखा भी थर्ड पर्सन को दिया, वो भी 4-5 रजिस्टर दे दिए और बाकी का गायब कर रखे पेपर उसने सब, उसका कोई वो नहीं दिया हमें। हम उस दिन वहाँ पे थे, उस दिन ये कार्यक्रम हुआ और हमने बहुत सारे लोगों से बात करी। उन्होंने, कुछ लोगों ने आपकी तारीफ भी की वहाँ पे। उन्होंने बताया कि काम बहुत अच्छा करा है, यहाँ पे विकास का कार्य हुआ, ये हुआ, और कुछ लोगों ने आरोप भी लगाए। तो मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने आरोप लगाए, उन लोगों को क्या कहोगे, क्या स्पष्टीकरण दोगे, कैसे उन्हें संतुष्ट कर सकते हो? क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है और समाज में मान लो सब लोगों को संतुष्ट करना भी नहीं हो पाता, पर फिर भी आपका क्या रहेगा, उन लोगों को क्या कहोगे जो आरोप लगा रहे? देखिए, आरोप लगाने वाले विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो पक्ष के साथ आ ही नहीं सकता कभी भी। उसका काम तो दुकान उसकी जब ही चलेगी जब वो आरोप लगाएगा। क्योंकि अभी आज पिछली सरकारें देखो, कांग्रेस की क्या हाल रहा, आज मोदी जी की सरकार है, मोदी जी को भी चोर कह रहे लोग, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे। तो हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। हल्की सी बरसात तेज़ हो जाएगी, भगवान को गाली देते हैं लोग, धूप तेज़ हो जाएगी जब भगवान को गाली देते हैं। तो ये तो आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे, वो तो काम है उनका। तो बाकी पब्लिक ने सब देखा है हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। उनके समय में सारा मटेरियल, सारे डेंटर, पेंटर, सेंटर, मिस्त्री, मैकेनिक सब रुड़की से जाते थे। हमारे समय में सब सामान जवालापुर से खरीदा गया है। अच्छा, बस आखिरी सवाल, जैसा ये कुछ झगड़ा भी देखने को मिला, ये सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हुई, आपने एक बंदा था उसके मतलब मारते हुए दिखाया गया, पता नहीं वो मारा या नहीं मारा, वो पर दिखाया गया, फिर आपके ऊपर भी हमला हुआ, फिर दूसरे पक्ष के ऊपर भी हमला हुआ। तो ये सारा मामला मतलब चलते रहेगा, बंद होगा, या कुछ इसमें मीटिंग हुई, कोई आपस में आपकी बैठ के बातचीत भी हुई कि भाई सुलझाना चाहिए? कुछ लोगों ने कराया ऐसा प्रयास? हुआ, कुछ लोगों ने उन्हें भड़का कर भेजा था, कुछ गलत तरीके से उन्हें वो किया टैकल। बाकी उन्हें समझा दिया सब, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज के लोग हैं सब। गलती हर इंसान से हो जाती है, हमारे से भी हुई तो गलती उनसे भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, देखो समाज का मैटर है, जो समाज में बैठ के सुलझा लिया गया, वैसे इसके सुलझने के ज़्यादा चांस है। और हमारे साथ में यहाँ आज सैनी जी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में, जो ये सैनी आश्रम का प्रकरण है पूरा? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बिरादरी के कुछ लोग जो कि सैनी आश्रम को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते थे और उसको अपनी कमाई का साधन बना रखा था। अच्छा, जी जी। वो लोग नई प्रबंध समिति सैनी आश्रम के बनने से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इसके बनने से उनका भ्रष्टाचार, उनकी कमाई का जरिया सैनी आश्रम से बंद हो गया। इसमें नंबर 1 पे पूर्व सैनिक सभा के अध्यक्ष नरेश सैनी के बारे में आपको बताता हूँ। उनके समय का ये प्रस्ताव मेरे हाथ में है, ये देखिए आप। अच्छा, थोड़ा दिखा दो। अच्छा, बताओ सर, इसके बारे में बताओ। इसमें ये प्रस्ताव किया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ये क्या प्रस्ताव है, इसको आप पूरे को पढ़ो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसको ज़रा देखो। ये प्रस्ताव है, आज दिनांक 25 अगस्त 2021 दिन रविवार को सैनिक सभा हरिद्वार की एक बैठक अध्यक्ष श्री नरेश सैनी की अध्यक्षता में एजेंडा बिंदुओं पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। अध्यक्षता किसने की? नरेश सैनी ने। एजेंडा बिंदु आप देख लीजिए, क्या है क्या उस पर कार्रवाई, ये मैं आपको विस्तार से सबूतों के साथ कह रहा है जी, मैं कोई वैसे नहीं बोलता। हाँ, इसमें देखिए एजेंडा नंबर 3, ये लिखते हैं सैनी आश्रम ज्वालापुर की नियमावली ब्रैकेट में बाइलॉज सैनिक सभा हरिद्वार से अलग बनाने पर विचार। अच्छा, पढ़िए आप। हाँ, नहीं ठीक कह रहे आप। इसका आप इस एजेंडा पॉइंट पर क्या डिस्कस हुआ वो आप सुनिए। उस पर लिखते हैं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सैनी आश्रम की नियमावली अलग से बना ली जाए। इस पर यह हुआ कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सैनी आश्रम की नियमावली अलग से बना ली जाए और इस विषय में विधिक राय ली जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। ठीक। अच्छा, मगर ये तो सवाल जो है नरेश सैनी जी खड़ा कर रहे थे, उस दिन हमने देखा मंच से भी उन्होंने कहा कि अलग से बनाने की क्या जरूरत थी, जब ये आप प्रस्ताव तो कह रहे कि उनके समय में है, पर उन्होंने ये जरूरत ये थी कि जब ये अध्यक्ष थे, हाँ, उस समय जब ये ऑडिट कराने के लिए जाते थे सीए के पास, तो सीए साहब इनको बोलते थे कि भाई ये जो आप ऑडिट कर रहे हो ये सैनिक सभा हरिद्वार का ऑडिट है। अच्छा, ठीक है, जबकि आपकी जो इनकम है, जो कमाई है, वो सैनी आश्रम की है। तो वो कहते थे कि सैनिक सभा एक अलग संस्था है और सैनी आश्रम एक अलग संस्था है। अच्छा। आपने इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है। ये संभव ही नहीं कि मैं कमाई इनकम सैनी आश्रम की और ऑडिट सैनिक सभा का आप कराना लग रहे हैं, तो इसको आप अलग बॉडी बना लो, नहीं तो ये जो आपकी सैनी आश्रम की संपत्ति है ये गवर्नमेंट में मर्ज हो जाएगी। बिंदु नंबर 1। अच्छा,
ये आपकी जो संपत्ति सैनी आश्रम की है ये गवर्नमेंट में चली जाएगी। दूसरा पॉइंट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नरेश सैनी बताए या मनोज सैनी बताए, जो कि इस पूरे ज़िले में एक जहर घोलना काम कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी बिरादरी को नेस्तनाबूद कर दिया दुष्प्रचार के माध्यम से। वैसे कुछ इनके बस का नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जो सैनी आश्रम है, ठीक, क्या सैनी आश्रम के क्या सैनी आश्रम का पटवारी के कागजात में कहीं कोई सैनी सभा का नाम है? क्या आप इसका दाखिल खरीद अलग करा लोगे सैनी आश्रम का? सैनी आश्रम की जो संपत्ति उसका आप दाखिल खरीद करा लो, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जो खर्चा होगा उसमें शेयर कर दूंगा, पूरा खर्चा अपनी जेब से दे दूंगा। आप इसका दाखिल खरीद कराओ। आपने प्रयास क्यों नहीं किया इसका दाखिल खरीद कराने का? सैनी आश्रम की संपत्ति का क्यों प्रयास नहीं किया? इसका आप दाखिल खरीद कराइए ना। कहते हैं जी सैनी सभा की प्रॉपर्टी में तुम्हारा नाम भी कहीं है या नाम तो बताओगे सैनी सभा का? यहाँ नाम है जो ये सैनी आश्रम जवालापुर का है, तो सैनी सभा का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, यह अलग से संस्था है सैनी सभा? सैनी सभा क्या था, सैनी आश्रम तो अलग। सैनी आश्रम की ज़मीन खरीदी है 1922 में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और हाँ, ये सैनी आश्रम की ज़मीन 1922 में खरीदी गई और सैनी सभा जिला हरिद्वार का गठन हुआ 1990 में। अच्छा, तो इसके सैनी सभा के बाईलॉज में कहीं भी ये नहीं है कि सैनी आश्रम के मालिक है। अच्छा। सैनी सभा, और ये तो नरेश सैनी जी को अच्छी तरह पता है। मैं भी उन मीटिंग में जाता था, मैं तो एज ए मेंबर जाता था, ये लोग तो उसमें अध्यक्ष थे, मेरी तो कोई वो भी नहीं थी, लेकिन ये खुद वहाँ बैठ कर कहते थे कि साहब ये तो सीए ये कह रहा है, सीए तो ये कह रहा है, ये ऑडिट में दिक्कत आ रही है और ये अलग बनानी पड़ेगी। और ये तीसरा प्रस्ताव मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पहले भी 2 प्रस्ताव हैं ऑलरेडी, और इस पर आप देखिए, इस पर साइन किस किसके हैं आप देखिए। नंबर 1 पर नरेश कुमार सैनी, अनिल कुमार, ये माननीय राम सिंह सैनी, ये संजय सैनी एडवोकेट, बलबीर सिंह, रविंद्र कुमार सैनी, विजयपाल सैनी, युद्धवीर सिंह सैनी, सचिन सैनी, वेदव्रत सैनी। पर सर इस ये पे तक इतने लोग हैं, पर कैप्टन नरेंद्र सैनी। ये जो आपने नाम अभी पढ़े इस पे जो साइन है, यही लोग तो विरोध कर रहे हैं। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मेरा सवाल ये है यहाँ पे, जब ये वहाँ पे मंच पे भी उन्होंने ये बात बोली, तो ये आपने वहाँ पे क्यों नहीं बताया सबको कि भाई इन्होंने ये साइन कर? ऐसा है जो मीटिंग का समय था वो 10 बजे का था। ठीक है। ये सब आप अंदर देख लीजिए, सबके सब सम्मानित, सभ्रांत और शिक्षित लोग हैं। जी जी। उधर जो वो लोग थे उन्होंने पर ये बना लिया एक माइंड कि हाँ इनकी मीटिंग ना हो, हम सुबह ही जाकर 9 बजे वहाँ हल्ला गुल्ला, गाड़ी गफ्तार, गुंडे साथ ले लिए, अलग अलग बिरादों के युवा साथ ले, शराब पी रखी, तो उन्होंने वहाँ एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया। तो वहाँ वो जो लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, उनका जवाब देने में है कि वहाँ माहौलहीनता बोलने का मंच पर क्या बोलते हैं? जब हल्ला गुल्ला इतना कर रखा तो उन्होंने कोई हुत्तरेगी धुत्तरेगी, माइक छीन माइक तोड़, वो उससे भिड़ रहा, तो एक वहाँ एनवायरनमेंट बोलने का था ही नहीं। हम लोग इसीलिए गए थे कि वहाँ सबको अपनी स्थिति बताएंगे और उनकी सुनेंगे और अपने कहेंगे। यदि कहीं कोई गुंजाइश होगी, उन्हें कोई बुरा लग रहा होगा, उसको ठीक कर लेंगे। भाई ये तो बात है, प्रॉपर्टी बिरादरी की है, किसी की निजी तो है नहीं। तो कहीं यदि गलती है, कहीं यदि आपको ऐसा लग रहा है कि गलती होगी, ठीक है, तो इसको ठीक कर लो। रही बात सैनी सभा बनाई, चोरी चोरी बना ली। शिक्षक दिवस के अवसर पर जो मोमेंटो बांटे गए थे, उनमें साफ लिखा कि सैनी प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर, जितने प्रस्ताव हुए वो प्रस्ताव सारे वहाँ पढ़कर सुनाए गए। उनकी कॉपी मेरे पास है, आप चाहो तो भी देख लो। सबको खुली सभा में बैठक प्रस्ताव पढ़कर उसका बायलॉज पढ़कर सुनाया गया। उसमें अब जो सैनी आश्रम की जो वो है संस्था, वो सैनी प्रबंध समिति के नाम से, वो प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर के नाम से है। तो ये इसलिए बौखला है कि जो पैसों की हड़प करते थे, जो वहाँ की प्रॉपर्टी की कमाई को जो अपने हड़प अपनी जेब में रखना चाहते हैं, उनकी बंद होगी अब। इसलिए ये लोग बौखला रहे और दुष्प्रचार कर रहे हैं और ख़ासकर युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। युवाओं से मेरी ये अपील है कि ये प्रबंध समिति भविष्य में युवाओं को ही सौंपी जाएगी, ठीक है जी। और ये प्रबंध समिति जो है, इसमें हम युवाओं को मेंबर बनाएंगे, अभी भी बनाओगे? मेंबर बनाएंगे, उनको आगे मौका देंगे। और ये जो उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ना, इनको जवाब दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग बहुत संयम से काम ले रहे हैं, क्योंकि सब शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हुल्ला गल्ला करना इस तरह का हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई मोटो नहीं है। हम इनको उचित प्लेटफॉर्म पर उचित जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, देखिए आप अभी सैनी समाज से जुड़े हुए प्रकरण पे बात कर रहे थे हमारे साथ में भाई साहब, और इन्होंने जिस प्रकार बताया कि जो सैनी आश्रम का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं ये सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, और युवाओं से भी इन्होंने आह्वान किया कि सभी युवाओं को जो है उसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। क्या होगा आने वाले टाइम में वो तो समय बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ में। अगर वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार।